प्रियतम काव्य का पाठ पद संख्या 26। ललिताम्बामहीं ध्येयां रामदत्तापदाभिधाम् आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वन्देऽहं धर्ममातरम्। कृष्णस्वरूपिणीं वन्दे हनुमद्गुप्तसन्ततिं नित्यां धर्मस्वसारं वै मञ्जूश्यामां सहोदराम्। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। हरिशयनी निशा मनोहर थी, अर्चन आरंभ हुआ प्रियतम। हरिशयनी निशा मनोहर थी, अर्चन आरंभ हुआ प्रियतम। थी त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा, प्रासाद कक्ष में ही प्रियतम। थी त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा, प्रासाद कक्ष में ही प्रियतम। अद्भुत सुवर्ण से विरचित थी, फिर था प्रभाव ऐसा प्रियतम। अद्भुत सुवर्ण से विरचित थी, फिर था प्रभाव ऐसा प्रियतम। हो जाता स्वतः नमित सबका, सिर मंदिर परिसर में प्रियतम। हो जाता स्वतः नमित सबका, सिर मंदिर परिसर में प्रियतम। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। हो कहीं चेत की वृत्ति, किंतु आते ही सीमा में प्रियतम। हो गई चित्त की वृत्ति, किंतु आते ही सीमा में प्रियतम। चाहे कोई कैसा भी हो, भावित होता सहसा प्रियतम। चाहे कोई कैसा भी हो, भावित होता सहसा प्रियतम। विस्मृत सब कुछ होकर समाधि, मानो लग जाती थी प्रियतम। विस्मृत सब कुछ होकर समाधि, मानो लग जाती थी प्रियतम। प्रहरी ही होश कराता ये, कह कर दर्शन कर लो प्रियतम। प्रहरी ही होश कराता ये, कह कर दर्शन कर लो प्रियतम। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। लेकर अंजलि में पुष्प तथा पंकिल लोचन से हे प्रियतम। लेकर अंजलि में पुष्प तथा पंकिल लोचन से हे प्रियतम। जाकर जब अर्पित
रहित कर देता, अपने को श्री पद में प्रियतम जाकर जब कर देता, अपने को श्री पद में प्रियतम होता था भान कभी उसको अग्रिम कर्तव्यों का प्रियतम। होता था भान कभी उसको अग्रिम कर्तव्यों का प्रियतम। वे अहो न जाने कब से थी राजित देवी कुल की प्रियतम। वे अहो न जाने कब से थी राजित देवी कुल की प्रियतम। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। युवराज रूप में ही जब थे वे वर्तमान राजा प्रियतम। युवराज रूप में ही जब थे वे वर्तमान राजा प्रियतम। ऋषि तुल्य पितृ चरणों की ले अनुमति ली थी उनने प्रियतम। ऋषि तुल्य पितृ चरणों की अनुमति ली थी उनने प्रियतम। अपने ऊपर संभाल पूरी देवी की सेवा की प्रियतम। अपने ऊपर संभाल पूरी देवी की सेवा की प्रियतम। उसके पहले भूदेवों के द्वारा अर्चन होता प्रियतम। उसके पहले भूदेवों के द्वारा अर्चन होता प्रियतम। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। श्रद्धा पूरित मन से यद्यपि युवराज पूछते थे प्रियतम। श्रद्धा पूरित मन से यद्यपि युवराज पूछते थे प्रियतम। हे कुल देवों का करना है क्या? हे प्रियतम, भूदेवों से कुल देवी का इतिव्रत पुराण। हे प्रियतम, हंस कर पर वे कह देते थे हे वत्स बाट देखो प्रियतम। बस कर पर वे कह देते थे हे बस बाट देखो प्रियतम। ये जग जननी बतलाएंगी जो बतलाना होगा प्रियतम। ये जग जननी बतलाएंगी जो बतलाना होगा प्रियतम। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। बोले राधा माधव सरकार की जय।
पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिओल बड़े सौभाग्य का क्षण है। आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो गया। पहले पूज्य भाई जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद फिर पूज्य संतोष बहन जी का चरित्र सुनते हैं। कहने का तो बहुत कुछ मन है उससे पहले, पर मैं कहूँगा नहीं। जी रघुनाथ जी, बात ये है कि हम बड़े ही ऐसा करेंगे तो छोटे क्या करेंगे। महाजनों ये न गतस्थ पंथ, जैसे जैसे हम छोटा करते हैं वैसे जैसे जैसे हम बड़े करेंगे वैसे वैसे छोटे फॉलो करेंगे। प्रीतम काव्य का पाठ चलता है, पद रत्नाकर का पाठ चलता है, तो उतनी देर हमें सोचना चाहिए कि हमारे महापुरुषों की वाणी, ये तो दादा से आज्ञा मिल गई इसलिए प्रियतम काव्य शुरू कर दिया, नहीं तो कहाँ ये शुरू हो पाता। हम लोगों को ये साधारण सी बातें लगती होंगी, लेकिन जिन्होंने इन वस्तुओं से कुछ प्राप्त किया है वो महत्ता गाते गाते नहीं थकते हैं। प्रियतम काव्य की एक एक पंक्ति महामंत्र है। ऐसे पद रत्नाकर का एक एक पद हम ऐसे उठ के चले जाते हैं, इधर आगे हा 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 कर दिया बीच में, उसके बाद क्या नाम है, फिर इधर दो बात कर ली, फिर इधर दो बात कर ली। अगर मैं भी ऐसा करता पाया जाऊं तो मुझे भी डांट है। ऐसा नहीं कि इस डांट सब किसी एक के लिए होती, ये सब हम सब लोग आपस में एक दूसरे को तोड़ फोड़ कर भगवान के अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। गलतियां सब में है। कल एक बाबा ने वाक्य कहा था, अनंत त्रुटियों के बाद भी बेटी मेरी लाडली तुम चिंता मत करना। ये बहुत बड़ा संबल है भैया। पूज्य बाबा ने आश्वासन दिया पूज्य संतोष बहन जी कि अनंत त्रुटियों के बाद भी, पर इसका संबल लेकर कोई त्रुटियां ना करे। एक होता है हो जाना गलती से, एक होता है प्लानिंग से त्रुटि करना, मतलब प्लानिंग बंदोबस्त करके, मतलब पाप करने के लिए बढ़िया प्लानिंग करी जा रही है, और उसके बाद फिर भगवान के सामने आ जाता है ना मुंह बना, हे प्रभु गलती हो गई। गलती नहीं करी गई है, प्लानिंग करके जो करा जाता है वो महापाप में आ जाता है। और एक होता है अनजाने में हो गई, मन भटक गया, चाल इधर उधर हो गई, जा रहे थे रास्ते से, कुछ पड़ा हुआ था, ठोकर लग गई, है ना, तो वो होता है ठोकर लग जाना। एक होता है जानबूझ करके कील गड़ी हुई थी इतनी बड़ी नुकीली से, उस पर पाँव मार दिया, वो घुटने तक अंदर घुस गई, है ना। तो ऐसा काम ना करें भी, है ना, फिर पाँव खराब हो जाएगा। ऐसे ये जन्म खराब होने पर तुला पड़ा है भी। संत कहते हैं हीरे सा जन्म कौड़ी के भाव पर हम गंवा रहे हैं, और उसके बाद हम अपने आप को भगवत प्रेमी साबित करने पर तुलते हैं कि हम बहुत बड़े भगवत प्रेमी हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं कृष्ण सौंदर्य की लालसा को प्राप्ति करने का उपाय, हम लोग धन संतान और मान कीर्ति के लिए जितना जी तोड़ परिश्रम और सच्चे मन से प्रयत्न करते हैं, जितना छटपटाते हैं, उतना परमात्मा के लिए क्या अपने जीवन भर में किसी दिन भी हमने प्रयत्न किया है? पूज्य भाई जी कहते हैं, या हम कभी छटपटाए हैं? ऐसे नहीं छटपटाए। तुच्छ धन मान के लिए तो हम भटकते और रोते फिरते हैं, क्या परमात्मा के लिए कभी व्याकुल होकर सच्चे मन से हमने कभी एक आंसू भी गिराया है? इस अवस्था में हम कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा के दर्शन नहीं होते? हमारे मन में परमात्मा के दर्शन की लालसा ही कहाँ है? हमने तो अपना सारा मन अनित्य सांसारिक विषयों के कूड़े करकट में भर रखा है। जोर की भूख या प्यास लगने पर क्या कोई स्थिर रह सकता है?
देखो कभी भूख लगती है, रोज ही लगती है हमें 8:30 बजे जनरली बहुत से लोगों को। तुरंत 8:30 बजे हम भूख लगती है तो कैसे भगते हैं हम लोग, अरे प्रसाद नहीं पाया, नाश हो गया शरीर का। अरे शरीर कमजोर हो जाए, प्रोटीन विटामिन B12 C12 सब खत्म हो गया, तुरंत खत्म हो जाता है। कैसे दौड़े दौड़े जाते हैं प्रसाद के लिए। कभी हमने इस बात की चिंता करी है कि हमारा जीवन व्यर्थ हो रहा है और हमें भगवान का प भी नहीं पता चला। अच्छा, जानकारी में बहुत वस्तु है हमारी। रासबिहारी भैया पूज्य मल्लुपुरी सरकार कह रहे थे, जानकारी का लाभ ना लेना ये मंद भाग्य के लक्षण है। कि हमें जानकारी प्राप्त हो गई कि हमें कहाँ तक पहुँचना है, लक्ष्य के स्टेप पता चल गए और उसके बाद हम उस पर चल नहीं पा रहे हैं। इस वजह से नहीं कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य तो भगवान ने भरपूर भर के भेजा है, इसलिए कि हम प्रमाद में हैं। हम सोच रहे हैं एक दिन कोई ऐसी बात आएगी, कोई डॉक्टर साहब आएंगे और हमारे इंजेक्शन लगाएं और तत्काल हम भगवत प्राप्ति के लिए यान आएगा, भैया हमें हाथ पकड़कर चढ़ाएंगे। बात तो सत्य है, भैया ही चढ़ाएंगे, भैया हमारे से कहाँ चढ़ा जा रहा है। पर महात्मा लोग इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। किस बात से? जब हम उनके बताए हुए सिद्धांतों का पालन करते हैं। देखो भगवान की प्राप्ति तो हो जाएगी इस जन्म में, नहीं अगले जन्म में, नहीं तो 84 भोग कर तो हर प्रत्येक जीव भगवान के चरणों में पहुंचता है। 84 काटने के बाद तो पहुंचता है भगवान के पास। तो 84 का, अरे हमारे लिए एक जन्म भी 84 ही है, एक जन्म भी 84 लाख योनियों के बराबर है। और हम प्रतिदिन 84 लाख योनि भोगते हैं। प्रतिदिन सुबह से शाम तक हमारा मन कभी कुत्ता बनता है, कभी गधा बनता है, कभी सुअर बनता है। ना जाने इस मन ने क्या क्या गति करा रखी है हम लोगों की। कृष्णप्रिय गलत तो नहीं बोल रहा, और सबका ही होता है ऐसा कि हम, ये नहीं है कि हम सत्संग सुन रहे कीर्तन या मैं बोल रहा हूं तो हमारा नहीं होता, मन खराब होता है सुबह से शाम तक, 50 बार खराब होता है। तो हम कितनी बार कुत्ते बन गए, कितनी बार सुअर, कितनी बार गधे बन चुके हैं। पर करें क्या? करना यह है कि मिले हुए समय का, अगर भगवान ने हमें अवकाश दे दिया है, भजन का समय दे दिया है, तो उसका लाभ ले लेना चाहिए। हमारे कृष्ण प्रिय हैं, मंगलवार की छुट्टी होती है इनकी, ये पूरा लाभ लेते हैं। पूज्य भैया के पास सुबह पहुंच जाते हैं सेवा करने के लिए। तो सोचो पूरे दिन सेवा का क्या लाभ मिलता है। मैं बताऊं क्या लाभ मिलता है। पूज्य भैया के शब्द हैं, इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मिला मिलाया है। पर ये फिर भी यहाँ सत्संग में बैठा है, चाहता तो ये भी जाकर के आराम से भैया के कक्ष में जाएगा, एसी चलाएगा, आराम से थोड़ी देर इंस्टाग्राम देख सकता है, फिर उसके बाद घर चला जाएगा 10 बजे। हम लोगों को लगे कि मंदिर से निकल के गया, प्लॉट के कोने पे खड़ा हो जाएगा। पर नहीं भैया, ये बैठा है यहाँ पर, और भैया होता है तो वहाँ सेवा करता है। जिस दिन भैया को जाना होता है उससे एक दिन पहले सारे सामान की व्यवस्था करता है। क्या भैया के बैग में खाने का रखा जाएगा, चिप्स रखे जाएंगे, ब्रश कहाँ है, सब चीज़ें रखता है फटाफट। बड़ा मुश्किल होता है भैया सेवा देना। यहाँ तो भैया जब ये कहते हैं ना, अंगद जी एक गिलास पानी देना, तो मेरे हाथ कांप जाते हैं, कितना गर्म डालूंगा, कितना ठंडा डालूंगा, ये भी नहीं पता होता है। लेकिन जो निकटस्थ रहते हैं, बहुत लाभ होता है निकट रहने वालों का। पर निकट रहने वालों की सावधानी भी बहुत ज़रूरी है। निकट रहने का मतलब ये नहीं है कि हम आलस्य से प्रमाद करें। निकट रहने का मतलब है उन महापुरुष से इतना लाभ उठा लिया जाए, इतना लाभ उठा लिया जाए कि भैया अगला जन्म ना हो हमारा, सीधा ठाकुर जी के धाम में पहुंचे हम लोग, निज सेवा में पहुंच जाएं ठाकुर जी की। तो पूज्य बाबूजी कहते हैं, क्या हमें जोर की भूख लगने पर हम स्थिर रह सकते हैं? प्यास लगने पर स्थिर रह सकते हैं हम लोग? नहीं रह सकते। प्यास लगती है, भूख लगती है, तुरंत पानी चाहिए, तुरंत बिस्किट चाहिए। रात के 2 बजे भी आइसक्रीम का वो आ जाता है, क्या बोलते हैं उसे, इतना बड़ा क्या होता है भाभी? गैलन। ब्रिक तो छोटे वाला होता है भाभी, गैलन। रात के 2 बजे भी आ जाता है, बढ़िया अच्छा से नान वगैरह आ जाते हैं, लच्छे वगैरह हैं पीयूष। तो भूख लगती है तो कितने बजे आ सकता है भोजन? रात को 2 बजे भी आ सकता है, कोई टाइम नहीं, बंदोबस्त करता है व्यक्ति। परंतु हमारी भोग लिप्सा और भगवान के प्रति उदासीनता इस बात को सिद्ध करती है कि हम लोगों को भगवान के लिए जोर की भूख लगी नहीं है, ना ही प्यास लगी है।
जिस दिन वह भगवान की भूख लगेगी उस दिन भगवान को छोड़कर दूसरी वस्तु हमें सुहाएगी नहीं। उस दिन हमारा चित्त सब ओर से हटकर केवल उसी के चिंतन में लीन हो जाएगा। जिस प्रकार विशाल साम्राज्य के प्राप्त होने पर साधारण कौड़ियों के तुच्छ व्यापार से स्वाभाविक ही मन हट जाता है, उसी प्रकार जगत के बड़े से बड़े भोग हमें तुच्छ और नीरस प्रतीत होते हैं। उस समय हम अनायास ही कह उठते हैं कि इस जग की कोई वस्तु न हमें सुहाती, पल पल में श्यामल मूर्ति स्मरण में है आती। भगवान के परम मधुर और परम आनंद स्वरूप होने पर भी हमारा उनकी ओर पूरा आकर्षण नहीं है। इसका कारण यही है कि हमने उनके महत्व को भली भांति समझा नहीं। इसलिए अमृत को छोड़कर रमणीय विषयों के विष भरे लड्डुओं के लिए दिन रात हम इधर से उधर भटक रहे हैं और उन्हें खा खाकर बारंबार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब कहेंगे हम तो मृत्यु को प्राप्त हो ही नहीं रहे, हम तो जी रहे हैं। अरे भगवान का विस्मरण क्या पतन से कम है? आज पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जमुना जी के तट से प्रवचन कर रहे थे और कह रहे थे कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न हो। सबसे बड़ी विपत्ति है जब हमारा भजन नहीं होता है। भजन से मन हट जाना, भगवान के चिंतन से मन हट जाना, यह सबसे बड़ा पतन है। मृत्यु से भी बढ़कर है। मृत्यु तो एक बार खत्म करेगी, पर यह बार बार जन्मना और मरना ला देगी जीवन के अंदर। तो भगवान के दर्शन दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है उनके दर्शन की दंभ शून्य और एकांत लालसा। एकांत लालसा बड़ी मुश्किल है भैया आनी। जो भगवान नित्य और सत्य हैं, सब समय सभी स्थानों में व्यापक हैं, किसी एक युग में भी उनके दर्शन न हो, ऐसी बात कैसे मानी जा सकती है? कई लोग कहते हैं कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, हम इतने पवित्र नहीं हैं। पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी से उनके गुरु ने कह दिया था कि भैया पवित्रता का ध्यान नहीं है कलयुग में, तो इसलिए इस शरीर से तो इन नेत्रों से तो भगवान दिख नहीं सकते। तत्काल पूज्य महाराज जी के मन में ऐसी व्याकुलता उठी कि जो प्रत्यक्ष दर्शन को ध्यावे सो क्यों दरस कठिन सुन पावे। अस उत्तर की होती न आशा है, ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी उन्हें। और उसके बाद कर प्रणाम कुटिया को भागे, कृष्ण कृष्ण कह रोवन लागे। हैं? कर प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम करके कुटिया की तरफ भाग गए और कृष्ण कृष्ण कह रोवन लागे। बार बार कृष्ण कृष्ण कह करके बालकृष्ण दास जी महाराज रोने लगे। 3 दिन तक रुदन किया। उसके बाद एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे से भगवान की झलक दिखाई दी। भगवान दूर से खड़े मुस्कुरा रहे थे। महाराज जी का भजन करते करते ऐसा वपू हो गया था, कंबल ढकना पड़ता था, प्रकाश निकलता था रात्रि में महाराज जी के शरीर से। उद्धव क्यारी में उन्हें दर्शन हुए थे भगवान के। जन संग से दूर रहने के लिए केवल रात्रि को निकलते थे कुटिया से बाहर, कि किसी कोई ब्रजवासी मुझे देख ना ले कि मैं भजन कर रहा हूं यहां पर। दिखावे से बिल्कुल परे। तो एकांत लालसा बड़ी मुश्किल होती है। जो भगवान नित्य और सत्य हैं, सभी स्थानों में व्यापक हैं, क्या कलयुग में उनके दर्शन ना हो? ऐसा हो सकता है क्या? जो सब जगह है, सब कालों में मौजूद हैं। ऐसा कहने वाले लोग या तो श्रद्धा से रहित हैं या भगवान की महिमा का भाव समझने के लिए उन्हें कभी अवसर नहीं मिला। इसमें संदेह नहीं कि इन नेत्रों की सफलता नित्य अतृप्त रूप से उस नवीन नील नीरज कांति श्याम सुंदर की विश्व मोहिनी रूप माधुरी का दर्शन करने में है। परंतु जहाँ तक भगवत कृपा से इन नेत्रों को दिव्य भाव नहीं प्राप्त होता, वहाँ तक ये नेत्र उस रूप छटा के दर्शन से वंचित ही रहते हैं। नेत्रों को दिव्य बनाकर उन्हें सार्थक करने का सिद्ध मार्ग, सबसे उपयुक्त मार्ग है भगवान के लिए परम व्याकुलता। जिस महानुभाव के हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की तीव्रतम विरह अग्नि जल रही है, वह सर्वथा स्तुति का पात्र है। विरह अग्नि प्रायः बाहर नहीं निकला करती। जब कभी वियोग वेदना सर्वथा असहनीय होकर बाहर फूट निकलती है,
तब वह उसके सारे पाप तापों को तुरंत जलाकर उसे प्रेम में पागल बना देती। जैसे पूज्या संतोष बहन जी महाराज जी के पास 3 दिन तक रोती रहीं, निरंतर रोती रहीं, और उन्हें क्या प्राप्त हुआ उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं कि 3 दिन के रुदन से क्या उन्हें मिला। महाराज जी ने कहा थोड़ी देर का और विरह सहन हो जाता ना तो उन्हें कुछ साक्षात्कार हो जाता तत्काल। उस समय वह अनन्य भक्त, प्रेम में मतवाला भक्त ब्रज गोपियों की भांति सब कुछ भूलकर उस मनमोहन के दर्शन के लिए दौड़ पड़ता है और अपनी सारी शक्ति सारा उत्साह लगाकर श्री कृष्ण को पुकारता है। बस इसी अवस्था में उसे भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। दर्शन उसी रूप में होते हैं जिस रूप में वह चाहता है, एवं व्यवहार बर्ताव या वार्तालाप भी प्राय उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार का भक्त भगवान से चाहता है। अब ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त हो भगवान के दर्शन के लिए? देखो बहुत ध्यान से सुनना। जिसे भगवान की प्राप्ति चाहिए वो इन सूत्रों को अपने दिमाग में बिठा ले। रोज नए सूत्र होते हैं महापुरुषों के द्वारा, इनको इकट्ठा करते रहने से ही साधक की उत्तरोत्तर गति होती है। सच बता रहा हूँ, सत्संग तो बहुत लाभ। आज पूज्य एक संत कह रहे थे, उन्होंने कहा नाम जप, भगवत सेवा, और महादेव जी तीसरा था भक्तों का चरित्र। नाम जप, भक्त सेवा, संत सेवा और भक्तों का चरित्र। नाम जप से त्वरा बढ़ती है और भक्त चरित्र से भाव उत्पन्न होता है। भक्त चरित्र, कल हमने पूज्य संतोष बहन जी का चरित्र सुन रहे हैं इतने दिनों से। सच बताऊं पूरा रात्रि ऐसा लगा यार, काश बाबा ऐसा आश्वासन हमें दे दें यार। बाबा एक बार कह दें, जब मैं श्री कृष्ण का हाथ पकड़ श्री कृष्ण को जबरदस्ती तुझसे मिलने पर बाध्य कर दूंगा। क्या ऐसा कह नहीं रखा हमारे पूज्य भैया ने? हमारे पूज्य भैया ने कितना बड़ा आश्वासन दे रखा है, मेरे बालकों तुम्हें भगवान मिलेंगे। पर एक बात बताऊं, भगवान मिलेंगे तब की तब देखी जाएगी, लेकिन उससे पहले भजन और चिंतन का जो रासभैरवी आनंद होता है ना, वो प्राप्त करना है। चलते फिरते भगवत लीला चिंतन होता रहे, क्या बात बन जाएगी यार। पट खुलेंगे क्या? तो देखो भाई जी कितना सही उपाय बता रहे हैं महादेव जी। ऐसी स्थिति प्राप्त होने के लिए, जो ये भक्त की स्थिति ऐसी प्राप्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति को प्राप्त होने के लिए साधक को चाहिए पहले वह सत्संग के द्वारा भगवान के अतुलनीय महत्व को कुछ समझे और निरंतर नाम जप तथा ध्यान के द्वारा अपने अंतर में उनके प्रति कुछ प्रेम उत्पन्न करे। ज्यों-ज्यों भगवत प्रेम से हृदय भरता जाएगा, त्यों ही त्यों वहां से संसार हटता चला जाएगा और त्यों ही त्यों वहां से विषय हटते चले जाएंगे। यों करते करते जिस दिन वह अपना हृदय आसन केवल परमात्मा के लिए सजा सकेगा, उसी दिन उसी क्षण उसके हृदय में परम व्याकुलता उत्पन्न होगी और वह व्याकुलता अत्यंत तीव्र होकर भगवान के हृदय में भी भक्त से मिलने की व्याकुलता उत्पन्न कर देगी। इसके बाद तत्काल वह शुभ समय आएगा जब भक्त और भगवान का मिलन होगा, और जब मिलन होगा, प्रत्यक्ष मिलन होगा, तो वह भूमि पावन हो जाएगी और वह भगवत धाम हो जाएगी। जिस वक्त भक्त और भगवान का मिलन होगा। तो भैया भाई जी ने सूत्र बता दिया, हमें सूत्रों को सुनते सुनते एक दिन 100 में से एक सूत्र भी याद रह गया, जीवन में धारण हो गया, तो काम हो जाएगा। पूज्य संतोष बहन जी का कल हम चरित्र का पढ़ रहे थे, बाबा का पत्र पढ़ा था कंप्लीट। एक बार फिर सुने थोड़ा सा। दूसरी बात से सुनते हैं, है ना। पूज्य बाबा कहते हैं पूज्य संतोष बहन जी से, दूसरी बात बिल्कुल सच्ची सच्ची बात लिखवा रहा हूँ बेटी, मैं तेरे साथ निरंतर रहता हूँ। बेटी मेरी, अब तू इसे अनुभव कर पाती है कि नहीं, इसके संबंध में मैं क्या कहूँ। सरला बिटिया की याद भी मुझे निरंतर बनी रहती है। रावल में जिस समय मैं गया था, उस समय केवल तुम दोनों को ही मेरी चित्तवृत्ति पकड़ पा रही थी। देख, नंद नंदन की कृपा का प्रवाह जब चल पड़ता है, फिर उसे कोई प्राणी रुद्ध कर ही नहीं सकता। अनंत त्रुटियों को लेकर भी किसी को स्वप्न में भी निराश नहीं होना चाहिए।
यदि एक बार उसे अनुभव हो चुका हो कि भगवान ब्रजेंद्र नंदन ने मुझ पर कृपा का प्रवाह तो कर दिया है, तो बेटी मेरी भगवान नंद नंदन की कृपा के प्रवाह में तो निश्चित रूप से अभिषिक्त हो चुकी है। अनंत त्रुटियों का प्रवाह भी किया, अनंत त्रुटियां भी हैं। क्या महापुरुषों की दया है। तुझे भले ही इसका अनुभव ना हो, मेरी इस उक्ति का विश्व के प्रत्येक महात्मा खंडन कर सकते हैं, किंतु खंडन करने से सत्य तो सत्य ही रहेगा। बेटी मेरी, अतएव तू तनिक भी चिंता मत करना। जगत के दिए हुए सम्मान की जितनी उपेक्षा कर सके करना। और वैसे भी मुझे लगता है कि ब्रज में अब तेरे प्रति लोगों के तिरस्कार भावना आती जा रही है, तो तेरा भाग्य खुल गया है। लोग तेरा सम्मान कम करना शुरू कर दे तो तेरा भाग्य खुल गया। हमें यह सम्मान कितना प्यारा लगता है, तारीफ करो तो वाह वाह वाह, गुरुदेव, अंगद गुरुदेव। मतलब ऐसा लगता है ब्रह्मा जी की जगह मुझे बिठा दिया थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही प्रतिकूल भाव कुछ कह दो तो ऐसा लगता है चूर्ण सा बना दियो चमड़े वाले जूते के नीचे रखकर। तो सम्मान बड़ा प्यारा लगता है। पूज्य बाबा कहते हैं सम्मान साधना में बाधक है। तो बेटी, मुझे लगता है कि तुझे सम्मान मतलब तेरा सम्मान नहीं हो रहा है, तो तेरा भाग्य खुल गया है। तो फिर लोग, बिटिया मेरी, श्री कृष्ण मृत्यु के बिंदु पर तुझसे मिलने आने वाले हैं। इसकी तो पूर्व सूचना है और तेरे लिए उल्लास की बात होनी चाहिए। यहाँ सारांश यह है कि तेरे लिए स्वप्न में भी कोई चिंता की बात नहीं है बिटिया। यदि तू विश्वास कर सकेगी कि बाबा ने कहा है, अतएव अब क्या घबराना, तब तो कहना ही क्या बेटा। पर यदि तू संशय भी करेगी तब भी मेरा विशुद्ध भाव नंद नंदन को बाध्य कर ही देगा तुझे मृत्यु के समय अपने साथ ले जाने के लिए। बेटी मेरी, और क्या कहूँ। पट खुलेंगे महाराज। राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। देखो भैया, एक विशुद्ध संत की इस उद्घोषणा के बाद किसी के भी संशय नहीं रह सकता। एक संत ने घोषणा करी थी, आत्मीयता भरे स्नेह की धुरकन पूज्य श्री राधा बाबा नंद नंदन को बहन जी के अंतिम समय में आने के लिए बाध्य भी कर देंगे हमारे बाबा। पत्र में लिखी यह उक्ति बाबा की पूज्य बहन जी के प्रति ममतामयी लाड की अद्भुत झलक दिखलाती है। इधर अपने अंतिम दिनों में एक दिन अस्पताल के कक्ष में हाथ उठाकर पूज्य बहन जी कह उठी, राधा बाबा आए हैं, आरती करो। एक संत हुए श्री कृष्ण प्रेम जी। कृष्ण प्रेमी जी संभवतः प्रथम विदेशी हैं जिन्हें ब्रज मंडल में संत की उपाधि से विभूषित किया गया। मूलतः इंग्लैंड के निवासी रोनाल्ड निक्सन लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की धर्मपत्नी यशोदा माँ के प्रिय शिष्य थे। पूज्य संतोष बहन जी की
कृष्ण प्रेम जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। उन्हीं के शब्दों में पूज्य बहन जी कहती हैं, कृष्ण प्रेम जी को देखकर मुझे लगा जैसे साक्षात महाप्रभु ही हैं। वर्ण तो उनका गौर था, चेहरा भी असाधारण रूप से तेजस्वी था। मैं तो सोच भी ना पाई कि ये विदेशी हैं। मुझे तो उनमें चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हो रहे थे। सरला और मैं उनको घंटों निहारते रहते। उनकी वजह से जगन्नाथ घाट के आसपास का पूरा वातावरण ही भक्तिमय हो गया था। वे हृदय, मन और प्राण को द्रवित करने वाला कीर्तन कराया करते थे वहाँ। सन 1957 की शरद पूर्णिमा के बाद की बात है। भोर का समय था। कृष्ण प्रेम जी जगन्नाथ मंदिर के बाहर बुर्ज पर खड़े भोर की चांदनी को अवलोकते हुए कीर्तन कर रहे थे। उनके ठीक पीछे थोड़ी दूर ही चुपचाप खड़ी थी पूज्य संतोष बहन जी। तन्मयता से कीर्तन सुन रही थी। सुध बुधहारी कीर्तन को श्रवण करते अपनी भाव तन्मयता में श्री संतोष जी यमुना जी में गिर पड़े। उन दिनों यमुना जी टिकारी घाट तक बहती थी। कृष्ण प्रेम जी छपाक को आवाज़ से चौंके, झट यमुना जी में कूद पड़े और इन्हें यमुना जी से निकाल कर लाए। इनके होश में आने पर कहने लगे, मैया कीर्तन की इतनी दीवानी हो, यहाँ मत आया करो। मैं खुद ही यदा कदा तुम्हारी कुटिया पर आकर कीर्तन कर दिया करूँगा। और बाद में बहुत बार वे इनकी कुटिया पर पधारते। सरला जी हारमोनियम बजाती, घंटों सभी कीर्तन की मस्ती में डूबे रहते। एक बार आप इनसे बोलें, आपके ठाकुर हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हें भोग लगाने की इच्छा है, क्या पाते हैं वे भोग में? कृष्ण प्रेम जी ने कहा, चना चबेना। हमारे ठाकुर जी चना चबेना पाते हैं। पूज्य संतोष जी ने सोचा, संत ने संकोचवश ऐसा कहा है। आप दूसरे दिन रात भर भीगे बादाम आंचल में बांध कृष्ण प्रेम जी के यहाँ पहुँच गए। इनकी भाव निष्ठा देख के हंस दिए। पूज्य संतोष बहन जी ने वहीं से यमुना जल ले ईंट पर पीस कर अपने आंचल में छान कर बढ़िया पेय बनाया और ठाकुर को भोग लगाया। इतनी प्रीति से बनाए इस पेय को ठाकुर जी ने कितने चाव से आरोगा होगा। इस विचार से मन उनकी ठाकुर प्रीति और संत निष्ठा पर मुग्ध हो जाता है। एक संत हुए श्री आनंद दास बाबा, जनकपुरी के निवासी रामानंदी संप्रदाय में दीक्षित। पूज्य आनंद दास बाबा भी भगवत साक्षात्कारी विभूति थे। श्री हनुमान जी इनके इष्ट थे। निमाड़ प्रांत में आपने कीर्तन का बहुत प्रचार किया। श्री वृंदावन धाम में दुसायत में रह रहे आनंद दास बाबा के यहाँ रामनवमी, विहार पंचमी और श्री राम विवाह और तुलसी जयंती पर भगवत संगोष्ठी जैसे उत्सव बड़े धूमधाम से मनाए जाते। उन उत्सवों में करह वाले रामदास बाबा, नारायण स्वामी श्री बक्सर वाले मामा जी और पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी, उस समय के सभी संतों का आगमन होता था। ये जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज बड़े विलक्षण संत हुए महाराज। कोई इनसे भक्तमाल सुनने आता था तो उन्हें भक्तमाल सुनाते थे। वो कहता, बाबा थोड़ी लेट हो रही है, मुझे घर जाना है। कहते कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। उसके घर तक उसे भक्तमाल कथा सुनाते हुए जाते थे, फिर वापस आते थे, किसी और को पकड़ लेते थे आते हुए, चल भक्तमाल की कथा सुन, भक्त का चरित्र सुन। ऐसा चस्का था इन्हें भक्तमाल का। तो ऐसे संतों का आगमन वहाँ होता। भक्त पद रज रसिक श्री संतोष जी तो सदैव ऐसे दुर्लभ आयोजनों की बाट देखते थे। इन उत्सवों पर शामिल हो उन सबकी चरण धूलि बटोरने का अवसर सहज ही इन्हें प्राप्त हो जाता है। पूज्य आनंद दास बाबा भी कभी कभी इनके यहाँ आया करते थे। सभी वैष्णव संतों के प्रति इनकी श्रद्धा अनूठी थी, पर सरला जी के प्रति उनकी महत भावनाएं दैनिक दिनचर्या में भी झलक जाती थी। सन 1958 की बात है। पूज्य संतोष जी बहुत बीमार हो गई। वस्तुतः ये अपने शरीर के प्रति अत्यधिक कठोरता बरतती थी, तितिक्षा में जीवन बिता रही थी और कभी कभी यह अत्यधिक कठोरता देह के लिए असहनीय बन जाती।
रुग्णता में बदल जाती। यह प्रसंग उन्हीं के शब्दों में। मेरा असहनीय कष्ट देख मकान मालिक की पत्नी मुझे सेवाश्रम दिखाने ले गई। साथ जाने को और था भी कौन। वहाँ घाव सुखाने के लिए मुझे सुई दी गई। घाव सुखाने के लिए शायद पेंसिलिन इंजेक्शन ही था, क्योंकि बाद में वे पेंसिलिन दवाइयों के प्रति बहुत सतर्क रहीं। उनकी प्रतिक्रिया इनके शरीर में सदैव ही देखी गई। यह दवाई शरीर के अनुकूल न पड़ी और मेरी हालत और बिगड़ गई। ऑक्सीजन भी देनी पड़ी। मैं बेहोशी की हालत में थी। उन दिनों सेवाश्रम तटीय स्थान के पास परिक्रमा मार्ग था। अधिकारी महाराज जी बहुत ही संवेदनशील और भक्त थे। उन्होंने पूछा, कुछ कहना चाहती हैं आप? मैंने झट कहा, मुझे यमुना किनारे ले चलो। महाराज जी को भी एहसास हो गया था कि मैं बचूंगी नहीं। मेरी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए सामने ही यमुना घाट पर ले जाने की व्यवस्था कर दी। रज में कंबल बिछा मुझे लेटा दिया गया। सरला जी को कुछ भी खबर न थी और इधर मैं बेहोश हो चुकी थी। पर घर पर बैठी सरला जी को इसको प्रतीति हो गई, प्रतीति हो गई पूज्य संतोष बहन जी की। सबके दावा करने पर भी कि मैं ठीक हूँ, इंजेक्शन लेकर अभी आ ही जाऊंगी, यह वही दोहराती रही, संतोष जी जा रही हैं, मुझे वहाँ ले चलो। अंततः एक तांगा कर पूछते पूछते यह यमुना जी के घाट पर पहुंची और बोली, संतोष जी उठो, घर चलो। उनके तट पर आ पहुंचते ही मैंने आंख खोल दी। सोचा, संतोष तू चली जाएगी तो इसे कौन देखेगा, अगर सरला जी को कौन देखेगा। इतना कह मेरी ओर देख पूज्य संतोष जी कहने लगी, ऐसी अलौकिक आत्मा थी सरला, और मैं मन ही मन मुग्ध सोच रही थी, आप कैसी संत हो जो सेवा के संकल्प से मृत्यु के सिर पर पांव रखकर फिर खड़ी हो गई। अपनी गरिमा को वह अपने मुख से क्या कहती, पर उनकी अदम्य इच्छा शक्ति विधि के विधान को भी टालने का सामर्थ्य रखती थी। उनकी इस स्थिति का प्रमाण उनकी अंतिम अवस्था में कई बार मिला। अस्तु, उस दिन जो यमुना तट से उठ ये सरला जी के साथ घर आई, महाराज जी इनके सकुशल घर लौट आने पर आश्चर्यचकित रह गए। वृंदावन में इन्हें घूमते देख मजाक में कह देते हैं, संतोष तो जा चुकी है, ये कौन घूम रही है। संतोष तो जा चुकी है, ये कौन घूम रही है। ये उसके बाद अस्पताल नहीं गई। वहाँ की दवाइयों से इन्हें कुछ लाभ ही नहीं हो रहा था, पर कष्ट असहनीय था अभी भी। घाव फैलते जा रहे थे। इन्होंने तो ठाकुर से शिकायत करनी न थी कभी, पर परीक्षा काफ़ी हो चुकी थी। एक दिन पूज्य संतोष बहन जी ने स्वप्न में एक आवाज़ सुनी कि कमीला लगाने से घाव सूख जाएंगे, कोई औषधि होती होगी। इन्होंने पूज्य मनोहर दास बाबा से कमीला मंगाकर लगाया। कुछ ही दिनों में घाव ठीक हो गए। वस्तुतः इनके असाधारण देह के लिए उपाय भी असाधारण ही होते। बाद में भी देखा गया, ये हर बीमारी में अपने पूरे शरीर पर विक्स मल लेती थी और ठीक हो जाती। इनका हर कार्य अलौकिक सा ही होता। पूज्य बहन जी भी श्रद्धा थी, सभी को प्रणम्य थी। एक माता जी का और बता देता हूँ, इनके परिकर श्री श्यामा माता जी, मजीठे वाली। वृंदावन आने पर सभी परिचित श्रद्धालु प्रेमीगण इन्हें प्रणाम करने अवश्य आते। मजीठे में रह रही कृष्ण भक्ता श्यामा माता जी श्री धाम की अनन्य प्रेमी थी। लाहौर में यह सत्संग सम्मेलन में पूज्य संतोष बहन जी को कई बार देख चुकी थी। वहाँ सामीप्य का अधिक अवसर न मिलने पर इनकी श्री संतोष बहन जी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी। वृंदावन आने पर तो इन्हें घंटों पूज्य बहन जी के पास बैठा देखा गया। श्री कृष्ण चर्चा में रत कब समय बीत जाता पता ही न चलता। इनकी स्नेहिल निष्ठा का यही प्रमाण है कि उन्होंने अपने हाथ से सूत काट कर हरी चौड़ी किनारी डाल पूज्य संतोष बहन जी के लिए एक साड़ी बुनी
और वृंदावन आने पर बहुत ही श्रद्धा से इन्हें समर्पित की। साड़ी बहुत सुंदर बनी थी पर काफ़ी भारी हो गई थी। पूज्या बहन जी दुबली पतली काया, उनको इतने स्नेह से ओत प्रोत इस साड़ी को उन्होंने 1-2 बार धारण किया, फिर अलमारी में रख दी। ये साड़ी इन्हें बहुत प्रिय थी। एक दिन प्रमिला जब इन्हें प्रणाम करने को आई तो आप उनसे विनय सी करती बोली, मुनिया एक चीज़ दूँ तुझे, मुझे वह प्राणों से भी प्रिय है। अगर तू पहने तो तुझे एक साड़ी दूँ। बोल, पहनेगी? तभी दूंगी। निश्चय ही प्रमिला जी के आनंद का पारावार न था। पूज्या बहन जी की प्रसादी धोती बिना मांगे मिल जाना कल्पनातीत बात थी। पूज्या बहन जी का लाड भरा कृपा दान था। पूज्या बहन जी श्यामा माता की स्नेहिल श्रद्धामयी भावनाओं से भली भांति परिचित थी। उनके भावों को उचित सत्कार देती हुई प्रमिला जी अत्यंत प्रसन्न हुई। इस तरह प्रमिला जी पर तो 2 संतों की एक साथ कृपा हो गई। वे उस वस्त्र को ओढ़कर भजन करने लगी। उस सुखद सुशीतल आंचल के आवरण में लिपटी जब वे भगवत चिंतन में बैठती होंगी, उस समय के सरस चिंतन का अनुमान लगाया नहीं जा सकता। पर कृपा को सहेजना भी बहुत ही मुश्किल होता है। इनके एक परिचित को इसकी भनक मिल जाने से उनका मन बेईमान हो गया। वे चुपके से वह साड़ी उठाकर ले गए। उनके इस दुस्साहस से प्रमिला जी स्तब्ध सी रह गई। पर आज भी पूज्य संतोष जी के नेह में भीगी उस साड़ी के स्पर्श की स्मृति उन्हें पुलकित कर देती है, संत श्री द्वारिकादास जी, 5 मिनट और। लाहौर से ही परिचित द्वारिका सिंह जी भी वृंदावन पहुंचे और इन्हें प्रणाम किया। लाहौर में संत नगर में रह रहे द्वारिका सिंह जी वहाँ संकीर्तन सम्राट के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका मस्ती भरा कीर्तन दीवारों तक को गुंजायमान कर देता था। पूज्या बहन जी के प्रति, अच्छा देखो कितने भक्तों का नाम है, भक्तमाल चल रही है बहुत सारे। चलो कोई एक संत का नाम बता दो कोई भी। हैं? अच्छा, आज कौन सी माता जी से मिली? कौन सी? श्यामा माता जी और प्रोमिला माता जी। याद है। पूज्या बहन जी के प्रति द्वारिका सिंह जी की अद्भुत श्रद्धा थी। वास्तव में इन सभी भक्तों के भावावेश को संयत और स्थिरता प्रदान करने की क्षमता हमारी पूज्या बहन जी में थी। वरना कीर्तन आवेश में द्वारिका सिंह जी तो अपने वस्त्र तक फाड़ डालते थे, इतना आवेश रहता था। हमें वस्त्र नहीं फाड़ने, हमें जो संसार के वस्त्र हैं वो फाड़ने। काम, क्रोध, मद, लोभ, आलस्य, प्रमाद, ये सब चीज़ें हटानी हैं। हमारे महादेव जी बहुत जोर देते हैं कि कीर्तन में थोड़ा स्थिर रहा जाए, कीर्तन अच्छे से किया जाए, कीर्तन में नृत्य करके किया जाए। बहुत हमारे महादेव जी आजकल थोड़े शांत हैं, लेकिन वापस उस मोड में आएंगे। थोड़ा गांव से आए हैं तो थोड़ा इन्हें एनर्जल देना पड़ेगा। देखो, हम खुद समझे ना समझे, मैं भी महादेव जी को समझाऊंगा बाद में सत्संग के बाद। महादेव जी कोने में समझे थोड़ा। अच्छा, कारण बताया महादेव जी ने। तो वस्त्र तक फाड़ डालते थे। अंतिम समय में जब द्वारिका सिंह जी को पक्षाघात हो गया तो अपने देह अध्यास की परीक्षा सी लेते हुए अकेले ही डगमगाते कदमों से उस असमर्थ अवस्था में ही पूज्य संतोष बहन जी के यहाँ पहुँच गए। कैसी सबल आश्रय थी पूज्य बहन जी। वहाँ पहुँचते ही उसी मस्ती भरे पदगान कीर्तन ध्वनि से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। उस बेसुधी में किसी भी रुग्णता विवशता का ध्यान ही किसे रहता है। उनके परिजन जब ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे तो पूज्या बहन जी, सरला जी व द्वारका सिंह जी तीनों को ही उस दिव्य संकीर्तन साम्राज्य की मस्ती में डूबे पाया।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज, आगे कल सुनेंगे। राम स्टैंड में